नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगी। मोशन एजुकेशन कोचिंग के सीईओ नितिन विजय ने नीट परीक्षा को रद्द किए जाने की याचिका दायर की। अपनी याचिका में उन्होंने परीक्षा दोबारा नहीं कराए जाने पर 24 लाख बच्चों के साथ अन्याय और भविष्य में योग्य डॉक्टर नहीं मिलने की बात कही। उनकी इस याचिका पर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच सुनवाई करेगी। तो यह याचिका दायर की गई थी और आज इस पर सुनवाई होनी है। नीट परीक्षा को दोबारा कराने की मांग हो रही है। जो परीक्षा हुई है उसको रद्द कराने की मांग हो रही है और आज इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई हो सकती है, ऐसे पूरे आसार है। नीट परीक्षा को लेकर जो है रद्द करने की मांग लगातार उठ रही है और याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मोशन एजुकेशन कोचिंग के सीईओ नितिन विजय ने नीट परीक्षा को रद्द किए जाने की याचिका दायर की है और इसी पर आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट करेगा नीट को लेकर फैसला और इसी का बस इंतजार है कि आखिर क्या फैसला आएगा। आज सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। याचिका दायर की गई थी, ये नए सिरे से फिर से परीक्षा कराई जाए। बच्चों के भविष्य का सवाल है और आज सुनवाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इंतजार सभी को रहेगा कि आखिर क्या सुनवाई होती है। बता दें, अपनी याचिका में जिन्होंने दायर याचिका की है, उन्होंने परीक्षा दोबारा नहीं कराए जाने पर 24 लाख बच्चों के साथ अन्याय और भविष्य में योग्य डॉक्टर नहीं मिलने की बात भी कही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी हमारे साथ सुशील पांडे जुड़ गए हैं। नीट परीक्षा को लेकर सुशील, जो मांग की गई थी, याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, आज उसको लेकर के सुनवाई है। क्या लगता है कैसा फैसला आ सकता है? देखिए, साफ तौर से एक नई याचिका जो है वो नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें नितिन विजय ने ये याचिका दाखिल की है और ये कहा है कि जो परीक्षा कराई गई है उस परीक्षा में काफी लूप होल्स हुए हैं। कई बार ऐसे सबूत मिले हैं कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ है और जिस तरह से ग्रेस मार्क को बाद में एनटीए ने रद्द किया, ऐसे में इस पूरी परीक्षा को ही अब रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर परीक्षा रद्द नहीं कराई जाती है तो लगभग 24 से 25 लाख के स्टूडेंट्स जो है जिन्होंने इस परीक्षा को दिया है, ये उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय होगा और हमें जो एक योग्य डॉक्टर समाज के लिए आवश्यक होता है वो नहीं मिल पाएगा। बहरहाल इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो तमाम याचिकाएं हैं उन याचिकाओं पर 8 जुलाई को एक साथ सुनवाई की जाएगी। तो संभवतः यही माना जा सकता है कि अभी जब ये याचिका सुनवाई के लिए आएगा तो इस मामले को 8 जुलाई के लिए लगा दिया जाएगा। ये तर्क सही है कि कहीं ना कहीं बच्चों के साथ अन्याय है, भविष्य में योग्य डॉक्टर जो है नहीं मिल पाएंगे, पर बात यह भी है कि इतने लाखों की संख्या में बच्चे हैं, उनकी एग्जाम कराना फिर से इतना आसान भी नहीं होगा। बहरहाल आप इस पर लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। भोपाल का जिक्र करते हैं। अमरवाड़ा को लेकर कांग्रेस में अब भी मंथन जारी है। कांग्रेस अब तक तय नहीं कर पाई उम्मीदवार। जी हां, बीजेपी उम्मीदवार कमलेश शाह आज नामांकन भरेंगे। बीजेपी ने 35 स्टार प्रचारक भी घोषित कर दिए हैं। गोंगपा ने भी घोषित किया है प्रत्याशी का नाम। कमलनाथ के प्रभाव वाला इलाका है अमरवाड़ा और इस गढ़ में हार के बाद कमलनाथ के लिए साख का ये उपचुनाव है। चूंकि लोकसभा में क्लीन स्वीप बीजेपी ने मार दिया, जो गढ़ कांग्रेस का है छिंदवाड़ा, वहां पर भी जीत हासिल बीजेपी ने कर ली। तो अब कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती भी कांग्रेस के लिए है, चूंकि दिग्गज नेता भी कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अब उपचुनाव होने वाला है। कमलनाथ के साख की बात तो है ही है, करियर की भी बात है नकुलनाथ के। देखने वाली बात होगी कि आखिर इस गढ़ को फतह क्या बीजेपी कर पाती है या फिर से ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती है। सीहोर में लॉज में भीषण आग लग गई। आष्टा के कन्नौद रोड के पास ये आग लगना बताई जा रही है। दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। लॉज में सो रहे लोग सुरक्षित हैं फिलहाल। 3 घंटे लगे इस आग को काबू करने में। आग लगने की वजहों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है, पर आप तस्वीरें देखिए कि कितनी भीषण ये आग है। ये समय रहते लोग बाहर निकल आए, इसकी चपेट में नहीं आए। ये बड़ी राहत की बात है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बड़ा नुकसान हालांकि यहाँ पर हुआ है, दुकानें भी थी यहाँ पर, उन्होंने सामान रखा हुआ था और वो भी सामान जलकर खाक हुआ है। राहत की बात, सबसे बड़ी बात यह है कि
लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा, जान माल का खतरा नहीं हुआ। ज्यादा जानकारी लेंगे, प्रदीप चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, लॉज में ये भीषण आग की तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये तांडव कैसे मचा, क्या बताया जा रहा है शुरुआती जांच में? ऋतु, आष्टा जो है काफी व्यस्त शहर है, जिसके कन्नौद रोड पर ये सोनी लॉज है। और इस लॉज का जो है जो लॉज के संचालक हैं, उनके परिवार में शोक के कारण बाहर के रिश्तेदार भी इसमें आए हुए थे। लगभग 12 रिश्तेदार सो रहे थे। अचानक रात में आग लगी। अज्ञात कारणों के चलते हुए भीषण आग ने जैसी लपटें पकड़ी, क्योंकि घंटे से लगातार लोगों ने बाहर निकल के उन लोगों को सुरक्षित तरीके से ऋतु बाहर निकाला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई जना नहीं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में भीषण आग ने जो है पूरी जो सामान रखा था उसको जला दिया है। लोगों ने फायर ब्रिगेड को बुलाया। सीहोर, आष्टा, जावर की फायर ब्रिगेड ने के साथ साथ जो सामने की बिल्डिंग में एक फायर एग्जिस्ट लगा हुआ था, उसने बुझाने में बहुत मदद करी। कुल मिला के बहुत बड़ा हादसा टल गया। अगर जरा सी भी चूक होती, कुछ सेकंड की चूक होती, तो जो 12 लोग अंदर सुरक्षित थे उनके साथ वो उनके साथ कुछ भी हो सकता था। जी, फायर सेफ्टी उपकरण क्या यहाँ पर थे, नहीं थे? लॉज में कोई फायर सिस्टम यहाँ पर नहीं था और ये लॉज जो है लगातार धू कर जलती रही। हाँ। और जैसे ही फायर ब्रिगेड आई, लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सामने की एक बिल्डिंग में एक फायर फाइटर लगा हुआ था, जिसने काफी अच्छी स्थिति को लेकर आया है। तो कुल मिला के ये सरकार के सामने प्रश्न है कि इस तरह के जो लॉज की व्यवस्था वहां पर जरूर फायर फाइटर होना चाहिए, ताकि इस तरह से दुर्घटना को रोका जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप। चोरियां अक्सर महंगे सामानों की होती हैं, कैश, जेवर या कोई दूसरे कीमती सामान की लोग रक्षा करते हैं। लेकिन उज्जैन में चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया। यहां एक महिला ने पौधे और गमले की चोरी कर ली। महिला की यह पूरी हरकत सीसीटीवी में कैद हुई। माधवनगर थाना इलाके में चोरी का यह वीडियो वायरल हो रहा है। लोग महिला की चर्चा भी कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, अजय पटवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, सामानों की चोरी तो बहुत होती है, पर यहाँ पर गमलों की चोरी, पेड़ पौधों की चोरी पहली बार देख रहे हैं। ये देखिए, हमेशा हमने देखा है कि घरों में सोने चांदी और नकदी की चोरी होती है, लेकिन जिस प्रकार एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक महिला अपनी गाड़ी से आती है और एक महंगे गमले जो घर के बाहर रखे रहते हैं और उससे चुरा कर 2 गमलों को ले जाती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हर कोई इस महिला की चर्चा कर रहा है, लेकिन ऐसी महिलाओं को ढूंढने के लिए सोशल मीडिया पर संदेश भी डाला गया है कि ऐसी महिलाएं से सतर्क रहें, सावधान रहें और जहां कहीं भी दिखे तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। पर ये अपने आप में एक अनोखा मामला है, जिस प्रकार से गमले की चोरी करने का, और इस प्रकार से जो महिला चोरी कर रही है कहाँ की है, कि कहाँ रहती है, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन जिनके यहाँ चोरी हुई थी उन लोगों ने इस वीडियो को वायरल किया है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अजय। राजस्थान में बंधक बने सरगुजा जिले के 4 नाबालिग मजदूरों को पुलिस ने आजाद कराया है। मामला मैनपाट के मालतीपुर गांव का है। यहां के 4 पहाड़ी कोरवा नाबालिग मजदूरों को राजस्थान के सवाई माधोपुर में बंधक बना लिया गया था। मजदूरों से काम कराया जा रहा था और इन्हें कम मजदूरी दी जा रही थी। इन्हें घर भी नहीं जाने दिया जा रहा था। परिजनों की शिकायत पर कलेक्टर और एसपी ने पहल की और सभी मजदूरों को वहां से मुक्त कराकर वापस लाया गया। वहीं अंबिकापुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने सर्किट हाउस में छुड़ाए गए मजदूरों से मुलाकात की। सभी नाबालिगों के सकुशल घर वापसी पर परिजनों ने राहत की सांस ली। कलेक्टर ने ग्रामीणों को बहला फुसलाकर दूसरे राज्यों में काम करने ले जाने वाले व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए। रायपुर के तेलीबांधा तालाब में पिछले 1 हफ्ते से लगातार मछलियों की मौत हो रही है, जिसकी वजह से तालाब से बदबू उठने लगी है। मछलियों की मौत की वजह तालाब के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होना बताया जा रहा है। निगम ने अब तालाब के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने का प्रयास शुरू कर दिए हैं। पिछले दिनों तालाब के किनारे चूना और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी किया गया था। इसी के साथ ही बोरियों में भरकर पाउडर रखे जा रहे हैं। इससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और मछलियों सहित अन्य जलीय जीव जो हैं उन्हें बचाया जा सकेगा। कल के डेट में किसी का बच्चा अगर मान लो कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन होगा? उस समय तो विभाग खड़ा कर देंगे, शासन प्रशासन। मैं ये चाह रहा हूँ आज से जो अपनी यहाँ पर शाश्वत नगर है सब जगह, और यहाँ का जो बजट है आज दूसरे मोहल्ला में जाके हो जा रहा है, बट यहाँ कुछ विकास नहीं हो पा रहा है। यहाँ मोहल्ले वाले पूरा विकास शुल्क जमा किए 18 लाख रुपए। अब बिजली ऑफिस से हमको नोटिस मिला है कि 16,77,000 रुपये जमा करने का।
हम लोग नगर निगम गए, वहाँ बोले तो बोलते हैं पैसा नहीं है। और हमारे विकास शुल्क का पैसा हमारे मोहल्ले में 1 रुपये कुछ काम नहीं हुआ है। ये सब का दिक्कत है। अभी 2 दिन हो गया, एक के बाद एक के गली में शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं, सबका लाइट बंद है, रात रात को बच्चे को परेशानी है। यही समस्या है भैया, सब रोड बिजली नाली। अभी स्कूल खुलेंगे तो बच्चों को समस्या हो जाएगा, पूरा इतना पानी भरे रहते हैं, बच्चे लोग एब्सेंट हो जाते हैं स्कूल जाने में। जनता कहती है कि हम नित नए विकास के सपने बुनते हैं और नेता नहीं जनसेवक चुनते हैं। हम ऐसे नेता का भी कारनामा दिखाएंगे, ऐसे जनसेवक की करतूतों को भी दिखाएंगे कि अक्षत बिहार को देख करके लगेगा देखिए इतने तमाम लोग हैं। विगत 3 सालों से सड़क, बिजली, पानी के लिए नगर निगम, पार्षद, विधायक के मुंह ताक रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर ये पोल, किस तरह से पोल गड़ाया गया है, राजधानी रायपुर की क्या स्थिति है, ये देख के इतना बदतर स्थिति है। यहाँ पे ना तो सड़क है, ना बिजली है और ना पानी। किस तरह से यहाँ पर वायरों को जो बांस के सहारे ले जाया गया है और आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं हैं वो घटित होते रहती है। कभी मवेशी तो कभी बच्चों करंट की चपेट में आ रहे हैं और नगर निगम बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। सेवा शुल्क के नाम पर यहाँ पर 18 लाख रुपए की राशि आम लोगों से जमा करा ली गई है जो यहाँ के निवासी है, और अभी तक ना तो बिजली के पोल यहाँ पर गड़ पाए हैं और ना ही किसी तरह के पानी की व्यवस्था है। आखिर इनका कसूर क्या है और वो नेता इन्हें लगातार धोखा क्यों दे रहे हैं, सवाल यही है। और आखिर इनको कब ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो मिल पाएगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। कल के डेट में किसी का बच्चा अगर मान लो कुछ हो जाता है तो तस्वीरें आपने देखी, राजधानी रायपुर की ये तस्वीरें थी। कितनी दयनीय स्थिति है, चूंकि नगर निगम राज्य का ये सबसे बड़ा निकाय माना जाता है। यहाँ समस्याएं भी बड़ी बड़ी नजर आ रही हैं। भले राज्य के आला अधिकारी जो हैं यहाँ पर रहते हैं, नेता रहते हैं, लेकिन निकाय क्षेत्रों में अव्यवस्थाओं का अंबार है। हम बात करें यहाँ पर बिजली, पानी, सड़क, सभी की समस्या है और लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पर परेशान बहुत ज्यादा होना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, रायपुर का जिक्र करते हैं, तेली बांधा का जिक्र करते हैं। तालाब में पिछले 1 हफ्ते से लगातार मछलियों की मौत हो रही है, जिसकी वजह से तालाब से बदबू उठने लगी है। मछलियों की मौत की वजह तालाब के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होना बताया जा रहा है। निगम ने अब तक तालाब के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने का प्रयास शुरू कर दिया है। पिछले दिनों तालाब के किनारे चूना और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी किया गया। इसी के साथ ही बोरियों में भरकर पाउडर रखे जा रहे हैं। इससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और मछलियों सहित अन्य जलीय जीवों को बचाया जा सकेगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी तनु वर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, लगातार मछलियों की मौत और इससे कहीं ना कहीं सवाल भी उठने लगे थे, पर अब जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है कि मछलियों को बचाया जा सके और बदबू जो लगातार फैल रही है उसे भी कम किया जा सके। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव तेली बांधा तालाब में बीते 10 दिनों से लगातार मछलियों की मौत का जो है वो मामला सामने आ रहा है। और इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि पानी में ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से मछलियों की मौत जो है वो हो रही है। और रोजाना जो सफाई कर्मी है वो क्विंटल मछलियों की जो है वो तालाब से मछलियां जो है वो बाहर निकल रहे हैं। और नगर निगम से जब इसको लेकर बातचीत की तो नगर निगम का कहना है कि पानी में जो है ऑक्सीजन लेवल की कमी हो गई है, जिसके चलते ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव जो है उस पर किया जा रहा है। साथ ही लगातार इसको लेकर मॉनिटरिंग भी जो है वो की जा रही है। इसके साथ ही मरीन ड्राइव में बोरियों में भरकर वहां पर ब्लीचिंग पाउडर भी जो है रखवाए जा रहे हैं, ताकि तालाब में ब्लीचिंग पाउडर जो है जल्दी ही घुले और इसके बाद ऑक्सीजन लेवल जो है वो वहां पर बढ़ सके और जिससे लगातार मछली के खत्म होने की जो मामले सामने आ रहे हैं इस पे जो है वो कमी आए। इसके अलावा और भी तमाम तरह की तैयारियां नगर निगम के द्वारा की जा रही है ताकि इस तरह के मामले दोबारा सामने ना और लगातार इस पर जांच जो है की जा रही है। फिलहाल अभी ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह जो है बताई जा रही है। एग्जैक्ट रीजन कुछ दिनों बाद जो है जांच करने के बाद सामने आ पाएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया तनु। जशपुर में गर्मी से परेशान हाथियों के झुंड का पानी से भरे नाले में नहाने का एक वीडियो आया है। मामला तपकरा वन क्षेत्र के सतपुरिया के जंगल का है, जहां हाथियों का दल पानी में जमकर मस्ती करता हुआ नजर आया। गौरतलब है कि पिछले दिनों हुई बारिश के बाद यहां का नाला पानी से भर गया, जिसमें हाथी अपनी प्यास बुझाते और नाले में डुबकियां लगाते नजर आए। हाथियों का यह दल करीब 2 घंटे तक नाले के पानी में मस्ती करता हुआ नजर आया।
तो गजराज की मस्ती आप ये देख रहे हैं। भीषण गर्मी में पानी में मस्ती करते हुए इतनी बड़ी संख्या में गजराज नजर आ रहे हैं। हाथियों का ये दल पहुंचा और पानी में मस्ती करता हुआ, डुबकी लगाता हुआ नजर आया। अमरवाड़ा के बाद 3 और सीटों पर हो सकते हैं उपचुनाव। जी हां, दल बदलने वाले 2 विधायकों ने अभी इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफा देने के बाद 3 सीटों पर उपचुनाव संभव है। विजयपुर से रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हुए। बीना विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी में शामिल हुई। दोनों ने इस्तीफा नहीं दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने विधायक पद से इस्तीफा दिया है। इस्तीफा न देने के चलते उपचुनाव को लेकर सस्पेंस बरकरार है। मंडला मामले को लेकर दिए गए ओवीसी के बयान पर कैबिनेट मंत्री संपत्ति उइके ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वो वहां से बैठकर यहां का क्या बताएंगे। कार्रवाई को लेकर उनका कहना था कि बार बार नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर कार्रवाई हुई है। जिस तरीके ओबीसी वहां से क्या बताएगा, हम लोकल के लोग हैं, हम जानेंगे कि वो बताएंगे। हमारे शासन प्रशासन लगातार इस पे पूरी नजर बनाई हुई है। जो गलत है तो गलत है, ओबीसी कुछ भी बोले। जिस तरीके से आरोप लगाया जाता है कि भैंसवाही में आए दिन ये घटनाएं होती थी, और मैं बधाई देना चाहूंगी शासन प्रशासन को कि जिस तरीके से उन्होंने कार्यवाही किया है और गौ माता के साथ अत्याचार और गौ माता के साथ इस तरीके से कृत करेंगे तो उसको सरकार कभी माफ नहीं करेगा। और जिस तरीके से शासन प्रशासन ने काम किया, मैं बधाई देती हूँ। और लोग जैसे कह रहे हैं कि वहां पे घर तोड़ा गया, तो जिस तरीके से बहुत पहले से वहां पे अतिक्रमण किया गया था और बड़ी मात्रा में घास जमीन पे अतिक्रमण किया गया था, बराबर बार बार नोटिस देने के बाद भी वो नहीं हटाया जाता था। इसके कारण से वहां पे घरों को तोड़ा गया है। और भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी ऐसी पार्टी है जो कभी धर्म को लेकर के राजनीति नहीं करती। रायपुर का जिक्र करेंगे। पंचायत ग्रामीण विकास विभाग की बैठक है। पंचायत ग्रामीण विकास विभाग की बैठक होने जा रही है। मंत्रालय में दोनों विभाग की समीक्षा बैठक होगी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा बैठक में मौजूद होंगे। दोनों विभाग के अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते को इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया और इससे लेकर सांसद ने बयान दिया और कहा कि वो राज्य मंत्री नहीं बनना चाहते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर बनना चाहते हैं। उनके इस बयान पर कांग्रेस विधायक चैन सिंह बरकड़े ने तंज कसा। बरकड़े ने कहा कि फग्गन सिंह कुलस्ते की पार्टी में उपेक्षा हो रही है और उनको भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। तो फग्गन सिंह कुलस्ते ने बयान दिया था अभी 2 दिन पहले ही। उन्होंने कहा था कि मैं राज्य मंत्री नहीं बनना चाहता, मैं पहले भी बन चुका हूं 2 बार। अब मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बनना था पर वो नहीं बनाया गया। मुझे ऑफर किया गया राज्य मंत्री के लिए पर मैंने साफ मना कर दिया कि मैं राज्य मंत्री नहीं बनूंगा। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।